सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे लोग बहुत सही हो गए, पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। तो काफ़ी टाइम बाद मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली सही बोलो तो मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब तक नीट का रिजल्ट आया था तो डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे को जवाब कुछ कुछ पता नहीं था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ क्या करूँ। ठीक है, क्योंकि अपने हाथ में कुछ था नहीं। और रिजल्ट देख के इतना बुरा लगा यार कि मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सही था गलत था क्या था, जो भी था हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यार अभी चलो नई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है कि आपके पास हार्डली 7 मंथ के अप्रॉक्स बचे हैं। ठीक है, 7 मंथ मतलब आपके पास 200 दिन के अप्रॉक्स बचे हैं। ठीक है, और 200 दिन एक तरीके से सफिशियंट है। देखो, इसमें अभी प्रेजेंट में आपके पास 3 से 4 कैटेगरी के लोग होंगे। पहली वो होंगे जो एकदम क्या कहते हैं 620 30 40 नंबर ला के बैठे होंगे, वो ऑलरेडी ड्रॉप ले रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए सिंपल सा बात है, उनको कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, बार बार फिर से नोट्स बनाने का या बार बार अपने में कमी ढूंढने का, वो वैसा कुछ नहीं है। आपका दिन नहीं था, 2 4 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए या फिर थोड़ी मोड़ी मान लो कुछ कमी रह गई है, तो वो ऐसी कमी नहीं रह रही है आपके में कि पढ़ाई में कोई कमी हो, बुक कोई कम लगाए हो या कोई टीचर गलत फॉलो किया, ये सब में कुछ नहीं था। आपकी जो कमी रही होगी वो थोड़ा प्रैक्टिस की रही होगी, बस, और कुछ नहीं। सो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ठीक है, जहाँ भी आपको अच्छी लगती हो, जहाँ भी पिछली बार पढ़ रखे हो, अगर आपको लगता है वो सही है, आपके लिए सफिशियंट है, तो वो ज्वाइन करो। अदरवाइज आप एक अच्छी कोचिंग का कहीं से भी ज्वाइन कर लो जो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाए, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर कराए, डिस्कशन कराए। बेसिक सा बात है, ज़्यादा से ज़्यादा भी टेस्ट देना है आपको। ठीक है, और जिसके भी मार्क्स जो है 580 600 620 640 इतने रेंज में है ना, मतलब आप ऑलरेडी अच्छे हो, आपको बस उसमें ब्रश अप करते जाना है। आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो टेस्ट देना है, उसका रिवीजन करना है, और जो टॉपिक गलत हो रहा है बार बार उसको रिवीजन करना है। बस इतना ही करना है। और अपना एक डेली वाइज एक टारगेट बना लो कि ये रेगुलर आपको रिवीजन करना है, कितना चैप्टर डेली, वो आप करते रहो। ठीक है, अगर कहीं कोचिंग लेके रिवीजन कर रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खुद से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बेसिक सी बात ये है, मैं तो बोलूँगा फालतू का इधर उधर टाइम वेस्ट करने से बेटर है जो अभी तक पढ़े हो, जो नोट्स बनाए हो उस पर ध्यान दो, और एक टेस्ट ज्वाइन करो जिससे तुम एक हफ्ते में तुमको एक अपना आउटपुट दिखे कि हाँ हमने इतना किया, इतना अभी करना है, ये गलती मैंने पिछली बार की थी, इस बार अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, वो कैटेगरी के लोग आते हैं जिनका मार्क्स जो है 500 520 530 है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए क्या है, उनको क्या करना है, उनका बेसिक सही है। ठीक है, उनने दो चीज़ें कम की है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की है, एक टेस्ट पेपर कम लगा है। तो अभी आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी जिसको भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, XYZ कोई भी हो, सारे अच्छे हैं, सब कोई अपना अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, सब कोई अपना नाम कमाना चाहता है, और सब कोई अच्छा ही कर रहा है। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है रेगुलर। ठीक है, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है या खुद पढ़ रहे होगे, रूम पे बैठ के पढ़ रहे होगे, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिए होगे, पढ़ो। दूसरा चीज़ क्या करना है, जो भी वो नोट्स दिए हों या क्वेश्चन मॉड्यूल दिए होंगे वो लगाओ। अगर नहीं उनका लगा रहे हो तो एक स्टैंडर्ड बुक अच्छी फॉलो करो। फिजिक्स के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, DC पांडे पकड़ो लगा डालो, या फिर सिंगेज पकड़ो लगा डालो, या फिर यूनिवर्सल पकड़ो लगा डालो, कोई एक बुक लगाओ अच्छी। उसके बाद केमिस्ट्री में तुम जो है हर एक का अलग अलग भी लगा सकते हो, या किसी कोचिंग का मॉड्यूल लगा सकते हो, या फिर एक जो होता है MTG की आती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, वो तुम लगा सकते हो। ठीक है, सेम गोज विद तुम्हारा बायो में तुम प्रीवियस ईयर लगाओ, और लाइन बाय लाइन की बहुत सारी क्वेश्चन वाली बुक आती हैं। ठीक है, आप कोई भी एक मार्केट से लेके आप लगाओ। तो बेसिक सा बात है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंप्रूव करनी है। आप ट्राई करो कि एक जो भी चैप्टर करो, मतलब छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा चैप्टर हो, मिनिमम तो उसमें 150 200 क्वेश्चन तुम लगाओ। अभी का टाइम तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको बहुत थ्योरी आता है तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे, ऐसा नहीं है। तुम जब तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाओगे, अपनी गलती नहीं सीखोगे, तुम पेपर में वही सेम मिस्टेक रिपीट करके आओगे। अब वैसा टाइम नहीं रहेगा कि तुम एक्सक्यूज़ देने बैठ जाओ कि जो है अरे यार एक सिली मिस्टेक हो गया, 2 सिली मिस्टेक हो गया। मतलब अब आपको पता है, अब 650 नंबर पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, फैक्ट है। तो बेसिक सा बात है, आप जितना रगड़ के प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। ठीक है, अब जैसे हम लोग के टाइम था, हम लोग में 670 नंबर लेके आए थे तो 1608 रैंक थी। इस बार पता नहीं क्या बहुत अलग सब कुछ हो गया। अब अगली बार क्या होगा किसी को नहीं पता।
तो बेसिक सा एक सेंस जो कह रहा है कि अभी इस बार मेंटेन करने का कोशिश करेंगे पेपर को, ठीक है। तो पेपर एक थोड़ा बैलेंस वाला आएगा, तो फिजिक्स अच्छी आएगी, केमिस्ट्री अच्छी आएगी, ठीक है। बायो एनसीईआरटी से ही आएगी। देखो क्या होता है कि बायो में जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेगा, केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट रहेगा, बट उसमें लैंग्वेज ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा बना दिया थोड़ा, तो आपको एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, या फिर एक स्टैंडर्ड मतलब एक पैरामीटर बनाओगे। हमको एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन लगाने हैं फिजिक्स में, तुमको नहीं आ रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आ रही, तो तुम 400-500 क्वेश्चन लगा डालो, 3 जगह से खोज के लगा डालो। तुमको मैग्नेटिज्म नहीं आ रहा, 300-400 क्वेश्चन लगा डालो। कैसे नहीं आएगा, कुछ मत छोड़ो, पेपर दो, दबा के ढेर सारे पेपर दो, और तुम जो है ट्राई करो, जो भी तुमसे गलतियां होती हैं उसको देखो, उसको एनालाइज करो, ठीक है। बेसिक सा चीज़ है, चाहे जिस भी तुम लेवल पे हो, कोई नहीं मैटर करता यार। ये कभी मत अपने दिमाग में आने ना, कोई 650 ला के ड्रॉप ले रहा है, कोई 640 ला के ले रहा है, तो पहले उसका सिलेक्शन होगा। भाई वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुके हैं, ठीक है। तुम एक बात समझो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक होप ही नहीं होगा, बस ऐसे होगा ना, अभी 3-4 महीना जब बचेगा पेपर का ना, तब स्टार्ट करेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है वही रिवीजन करना, टेस्ट देना है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे कंडीशन आ गया। भाई तुम ही बताओ, जिसके 650 नंबर आ गए वो दोबारा क्यों तैयारी करे, मतलब पेपर का लेवल ऐसा गिर गया है, समझ रहे हो। तो ऑलरेडी कितना लोग अपना हिम्मत हार गए होंगे, कितना लोग मन से हार गए होंगे। तो जो 550 और 600 के अप्रॉक्स वाले लोग हैं, इन लोगों के पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनको तो एटलीस्ट एक सेट था ना कि हाँ कॉलेज नहीं मिलेगा। बाकी जो पूछूं उनसे 630 640 वालों, उन पर क्या गुजर रही होगी। उनको तो पता था कि अभी तक खुशी मना रहे थे कॉलेज मिल जाएगा, एक ना एक तो कॉलेज मिल जाएगा। कितना कट ऑफ बढ़ेगा, 10 नंबर 20 नंबर बढ़ेगा, इतना 40-40 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़े ना होता है यार। उनके क्या गुजरी होगी, मेरे को तो जस्ट यही एक चीज़ का वो है यार, बहुत समझ नहीं आया। मैं इस पर क्या बोलूँ क्या करूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। और तीसरी चीज़ देखो, जो एक कैटेगरी उसके बाद बचती है, वो बचती है बेसिकली जो अभी नए नए लोग तैयारी करना शुरू किए हैं, ठीक है। वो जस्ट एक ऐसे माहौल में, सारा मेरा दोस्त पढ़ रहा है, हम भी एक बैच ले लेते हैं ऑनलाइन, ये कर लेते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ना है, पढ़ाई करिए, ठीक है। सीरियसली जो भी नया शुरू किया उसके लिए जस्ट सिंपल सा मैसेज है, नहीं देखना है तुमको क्या क्या चीज़ जो है, कौन टॉपर है, कौन ये है, कौन क्या है, कुछ नहीं। सिंपल सा बात है, एक टीचर फॉलो करो, नोट्स बनाओ, वो कुछ क्वेश्चन बताते होंगे, कुछ बुक बताते होंगे, उसको लगाओ, बार बार उसको रिवीजन करो, नोट्स रिवीजन करो, उसका टेस्ट दो, ठीक है। हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में यही करना है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। इतना नहीं, अपने आप को इतना हुआ नहीं बना लेना नीट को कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ है, ये है वो है, ठीक है। जो भी है सबको पता है, बट एक ग्राउंड रियलिटी पे रखो, ठीक है। उसके लिए हमको क्या ज़रूरी है कि हमको 18 घंटा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। हमको अगर हम दिन में कहीं नहीं जा रहे हैं, हम दिन भर रूम पे रह रहे हैं, तो हमको 10 घंटे 12 घंटे इतना जो है एवरेज हमारा डेली आना चाहिए। खाली बुक लेके बैठने से कुछ नहीं मैटर होगा, समझ रहे हो। और अगर तुम मान लो क्लास कर रहे हो, तो तुम 6 से 7 घंटे रूम पे पढ़ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो पढ़ा दिया गया उसको रिवीजन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें करने से होगा। खाली ऐसे वीडियो देखते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, तो फिर ऐसे नोट्स कंटिन्यू आप बनाते रह जाओगे, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। बेसिक सा आइडिया है, उसमें कुछ भी इफ बट ये सब नहीं है कि ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन, कुछ नहीं यार। सिंपल सा एक बात रखो, ठीक है, कि आपको पढ़ना है और प्रैक्टिकल वाला पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तुमको ज़बरदस्ती का 18 घंटा कैसे पढ़ें, 25 घंटा कैसे टाइम निकालें, ये सब नहीं। तुम अभी 7 महीने हैं, तुम अपना एक सीरियस एफर्ट लगाओ, जितना मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हें अगले दिन फिर सेम तुम एफर्ट उतना कर सको। तुम मान लो अगर 12 घंटा पढ़ते हो, तो अगले दिन तुम भी 12 घंटे पढ़ने की ट्राई करो, 12 से 10 हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए 5 घंटा 2 घंटा पढ़े ही नहीं, ऐसा वाला नहीं। या आज तुम 16 घंटा पढ़ लिए, 4 दिन पढ़े ही नहीं, ये वाला नहीं चाहिए। रेगुलर पढ़ो, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और कुछ नहीं है, पढ़ते जाओ, जो होना होगा हो जाएगा। इस फालतू का दिमाग में ये सब मत लाओ कि हम तो इस कॉलेज जाएंगे उस कॉलेज जाएंगे, कुछ नहीं कंफर्म है। इवन यार तुम बताओ, एम दिल्ली वाले का ही देख लो यार, तुम 700 मतलब 710 715 नंबर लाके तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब लोग सोचते हैं एम दिल्ली मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल रहा भाई, जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो ये सब एक्सपेक्टेशन अभी हटा के एक ग्राउंड रियलिटी पे वर्क करो, ठीक है। तुम अपने में कमी देखो, क्या कमी है, क्या हम वर्क कर सकते हैं,
तो आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। होप करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।